So, hello everyone, welcome back. I'm Satvik from IIT Delhi, 9 Pointer, डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग फिजिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आज जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा पोलराइजेशन पे। तो दिस पोलराइजेशन इज काइंड ऑफ डिफरेंट व्हाट वी हैव स्टडीड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो उससे इसको कंफ्यूज मत करिएगा। ईएम वेव्स के लिए अलग से पोलराइजेशन डिफाइंड है। तो स्टडी करते देखते हैं कि हाउ इट इज हेल्पफुल टू अस एंड व्हाई देयर वाज अ नीड टू इंट्रोड्यूस पोलराइजेशन. So these are some of my education details. I am currently a sophomore at IIT Delhi, a second year undergrad, and let's see. सबसे पहले हम ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के बारे में बात करते हैं. द वेव्स दैट ट्रेवल डाउन अ स्ट्रिंग व्हेन यू शेक इट आर कॉल्ड ट्रांसवर्स बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. अगर कोई वेव है जो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो पार्टिकल्स अगर ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, तो उसको ट्रांसवर्स वेव कहेंगे. ट्रांसवर्स वेव. इफ द स्ट्रिंग इज रीजनेबली इलास्टिक and it is also possible to stimulate compression waves by giving the string little tugs. अगर मैं एक स्ट्रिंग है उसको ऐसे खींच के ऐसे तोड़ दूं और वो कंसिडरेबली इलास्टिक है, तो उसका मोशन कुछ ऐसे रहेगा. देयर द पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव ट्रैवलिंग, सो इट विल बी कॉल्ड एज longitudinal wave. Like sound wave is also a longitudinal wave. So if the string is reasonably elastic, it is also possible to stimulate compression waves by giving the string little tugs. Compression waves are hard to see on a string, but if you try it with a slinky आपने देखा होगा, एक स्प्रिंग जैसा कुछ होता है, उससे काफी ट्रिक्स भी करते हैं लोग. So they are quite noticeable. These waves are called longitudinal because the displacement from equilibrium is along the direction of motion. तो displacement from equilibrium पार्टिकल अगर यहाँ पे मैं dm का मानूं, तो वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे ऐसे. So it is vibrating in the direction of wave traveling. So it will be called as a longitudinal wave. So proceeding on, what is polarization? So polarization, it is the orientation of vibrations. Okay, it is simply the orientation of vibration. मतलब अगर जैसे कोई transverse wave है, like if you consider transverse wave occur in two independent states of polarization, हम एक स्ट्रिंग को अप और डाउन वाइब्रेट करा सकते हैं. तो जैसे यहाँ पे एक वेव है जो z डायरेक्शन में चल रही है और उसके पार्टिकल x कैप डायरेक्शन के अलोंग वाइब्रेट कर रहे हैं. As you can see, the particles are vibrating along the x cap direction. Therefore, इसका जो पोलराइजेशन डिफाइंड होगा, जो वर्टिकल पोलराइजेशन कह देता हूं मैं, वर्टिकल पोलराइजेशन, दैट इज सिंपली द वेव इक्वेशन, द कॉम्प्लेक्स वेव इक्वेशन. अगर कॉम्प्लेक्स पोलराइजेशन वेक्टर हम देख रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स वेव इक्वेशन, और जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी द डायरेक्शन इन विच द पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग. ओके, एंड फॉर दिस अगर यहाँ पे देखें, अगर वाई कैप के अराउंड ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रहे हैं पार्टिकल्स, तो इसका अगर मैं हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन कहूं तो दैट विल बी सिंपली द वेव इक्वेशन टाइम the unit vector in which the particles are vibrating. So for vertical polarization, as discussed before, उसको z as a function of t हम ऐसे लिख सकते हैं कि वो x cap डायरेक्शन के अंदर ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं और हमारी वेव ऐसे जा रही थी. ओके, फॉर हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन कि वेव ऐसे जा रही थी और हमारे पार्टिकल ऐसे 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 वाइब्रेट कर रहे थे along the y cap direction. So we also define the polarization vectors. देखो काम से polarization vector का ही है. This is the very important term, polarization vector. What is polarization vector n cap? So polarization vector n cap defines the plane of vibration. मतलब ये जो वाइब्रेट हो रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ प्लेन कंसिडर करूं तो यहाँ इस प्लेन का जो वेक्टर है n cap, so this defines the plane of vibration because the waves are transverse. क्योंकि यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं ट्रांसवर्स वेव को, क्योंकि हम बाद में E और B फील्ड से जो electromagnetic radiation produce होगी, that is light only. So light is a transverse wave. We will see that E and B will vibrate perpendicular to each other, and they both are perpendicular to the propagation of wave. So we know that they are transverse. So we are focusing more on transverse wave. So since the waves are transverse, n cap will be जो n cap है, that will be perpendicular to the direction of propagation. Therefore, n cap dot z cap will be 0, where z cap is the unit vector. Z cap is the unit vector in the direction of propagation. In the direction of propagation, Z cap is the unit vector in the unit vector in the direction of propagation. Now we see for polarization along any other direction in the xy plane. मान लेते हैं कि जो पार्टिकल्स है ये इस n cap वेक्टर के अलोंग वाइब्रेट कर रहे हैं ऐसे xy प्लेन में, तो ये जो सारे वाइब्रेशंस है दैट आर पैरेलल टू n cap. ओके, नाउ आल्सो आई कैन लाइक n cap इज इक्वल टू, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे कि n cap को हम इस थीटा और x cap और y cap की टर्म्स में भी कैसे लिख सकते हैं. तो यहाँ पे सिंपली पहले अपन पोलराइजेशन देखें
तो पोलराइजेशन का कॉम्प्लेक्स नोटेशन हम ऐसे लिख सकते हैं कि a cap e to the power iota kz minus omega t and the particles are vibrating along the n cap direction, तो उसके लिए n cap आ गया। Now we can clearly see that n cap is what? n cap is cos theta x cap plus sin theta y cap, cos theta x cap sin theta y cap। सो n cap को मैं ऐसे कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं, ओके, इन टर्म्स ऑफ पोलराइजेशन एंगल थीटा। तो ये जो थीटा है दैट इज नोन एज पोलराइजेशन एंगल। सो व्हाट वी कैन डू हियर इफ यू सी करेक्टली, कि अगर मैं ऐसा मानूं कि x cap cos थीटा, मतलब x cap cos थीटा के अलोंग एक वर्टिकली पोलराइज वेव थी, ठीक है, और यहां पे एक और मैं वेव मानता हूं, जैसे मैं आपको दूसरे कलर से अगर ये दिखाऊं यहां पे, कि एक यहां पे वेव थी जो पोलराइज थी y कैप साइन थीटा के नाम। साइन थीटा इज जस्ट अ स्केलर, ओके, साइन थीटा इज जस्ट अ स्केलर। सो व्हाट आई एम थिंकिंग इज दैट द सुपरपोजिशन ऑफ दिस रेड एंड ग्रीन वेव will give me the resultant wave. So thus the wave in the diagram can be considered as the superposition of two waves, one horizontally polarized and the other one is vertically polarized. So यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे जो उसका एम्पलीट्यूड वेक्टर है, जैसे जो उसका कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड वेक्टर है, अगर मैं उसको तोड़ूं a कैप cos थीटा और एक a टिल्डा cos थीटा और a टिल्डा sin थीटा में, तो जो a टिल्डा cos थीटा वाली वेव है दैट इज पोलराइज्ड अलोंग द x कैप डायरेक्शन। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि a कैप cos थीटा का उसका था और e to the power iota kz minus omega t and that is polarized along the x cap direction। और इसका अगर मैं सम कर दूं a cap sin थीटा, क्योंकि a cap sin थीटा वाले एम्पलीट्यूड की वेव पोलराइज्ड है y cap डायरेक्शन के अलोंग, तो इनका जो सम होगा दैट विल गिव मी दिस रिजल्टेंट वेव। सो इट्स अ वेरी नाइस मेथड टू सी दिस, कि हम कैसे एक वेव को दो अलग अलग वेव्स के सुपरपोजिशन से समझ सकते हैं। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि एक पोलराइज फॉर अ नॉन जीरो पोलराइजेशन एंगल कैसे हम एक वेव को दो वेव्स के सुपरपोजिशन से समझ सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि किसी भी जो नेट रिजल्टेंट वेव है जो पिछले स्लाइड पे भी थी, सो उसे हम a टिल्डा cos थीटा, क्योंकि a टिल्डा cos थीटा वाले एम्पलीट्यूड की जो वेव है वो x कैप में पोलराइज है, a कैप sin थीटा वाली जो वेव है वो y कैप में पोलराइज्ड है। तो इनका जो रिजल्टेंट है दैट विल गिव मी द वेव which is represented in the diagram that is polarized along the n cap vector. So it's a very important method, very interesting method and very important to see how polarization vector helps us to write these things, which helps us to visualize कि एक वेव को हम अलग अलग कंपोनेंट्स में तोड़ के भी कैसे लिख सकते हैं। So that's the end of this lecture, small lecture, but it was a very important lecture to understand about the polarization vector, polarization angle. So scan this QR code to know more about us, the 9-pointer community. Please follow us on Telegram and Instagram for regular updates. वहाँ पे लीडर बोर्ड्स और ये सब आपको दिखेंगे कि कौन सी वीडियो आने वाली, ये भी आपको दिखेंगे। और आप प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें, और अगर प्लीज वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, and please keep watching the series. Some amazing lectures are awaiting for you. Thanks a lot.